जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो हम लोग यूपी आउटसोर्स कर्मचारी की सैलरी से जुड़ी जानकारी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब से आउटसोर्स निगम का संगठन हो चुका है तो आप लोग अभी क्लियर नहीं कर पा रहे कि मैं इस विभाग में हूं और मुझे सैलरी कितनी मिलेगी। तो अभी क्या है, जो आउटसोर्स निगम बना उनकी तरफ से ये लेटर जारी किया गया जिसमें हर एक विभाग के लिए सैलरी का स्ट्रक्चर दिया गया है कि आप इस श्रेणी में आते हैं, इस विभाग में है तो आपको इतनी सैलरी इसमें मिलेगी। आप लोग क्लियर देख सकते हैं, इस पूरे लेटर में पूरी इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। उसके बाद आप लोग ये लेटर भी देख सकते हैं और खुद से एक बार एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। मगर मैं आप लोगों को यह सिक्योरिटी देता हूं कि एक बार अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको फिर से कहीं परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं, मगर उसके पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और एक हाइक का बटन कमेंट में सेक्शन में होता है उसको जरूर प्रेस करना, जिससे ये इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे और उनके डाउट्स दूर हो सके और बेफिक्र होकर अपनी वो जॉब कहीं पे भी कर सके, ठीक है। तो अभी क्या है, जब से आउटसोर्स निगम का गठन हुआ है तो काफी चीजें आउटसोर्स कर्मचारी के लिए मतलब सही हो गई हैं, ठीक है। अभी कुछ हद तक अभी भी सुधार की जरूरत है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अभी भी इन डिपार्टमेंट में ये कमियां हैं तो प्लीज अगर आप आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो एक बार वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें कि इन सभी चीजों को सुधार किया जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई चीज सोशल मीडिया पे आती है तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे गवर्नमेंट के पास पहुंचती है, ठीक है। जैसे कि पहले बहुत सारी अनियमितताएं थी, सैलरी टाइम से नहीं मिलती थी, पीएफ अकाउंट में नहीं जाता था, ईपीएफ का पैसा कट जाता था, वो नहीं मिलता था ना। तो अभी क्या वो सारी चीज़ सुधर चुकी है। अभी क्या डायरेक्ट आपको सैलरी डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगी, डायरेक्ट पीएफ का पैसा कटेगा, मेडिकल सुविधाएं मिलेगी, सारी चीज़ें भी सही हुई हैं कहीं ना कहीं। जब तक मैं इसलिए कहता हूँ कोई अगर कमी है तो उसको आप लोग उजागर कीजिए, उसको दबाएंगे तो चीजें दबेंगी, ठीक है। इसलिए अगर आप निगम के कर्मचारी हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस डिपार्टमेंट में ये कमी है, इन सभी चीजों को सुधार है, तो प्लीज आप लोग एक बार कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम लोग इस जानकारी के बारे में। तो यूपी आउटसोर्स कर्मचारियों को 4 श्रेणी में बांटा गया है, ठीक है। श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3। श्रेणी 1 में तो वो सभी कैंडिडेट्स आते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की अच्छी खासी डिग्री करी है, मतलब अच्छी खासी लाइन से ग्रेजुएशन किया है, परास्नातक की डिग्री करी है, बीटेक किया है, बीकॉम किया है, मतलब अच्छा उनके पास कोई ग्रेजुएशन का डिग्री है, तो ये उनके लिए आता है। उनको न्यूनतम वेतन 40,000 रुपए मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे चिकित्सा सेवा में है, आप अभियंत्रण, परियोजना, लेखा अभियंत्रण या इन किसी भी विभाग में आप काम करते हैं तो आप स्तर 1 में आएंगे और आपकी न्यूनतम सैलरी 40,000 रहेगी, ठीक है। अभी क्या श्रेणी 2 में स्नातक वाले आते हैं, जिसमें जैसे कि आप स्नातक आपकी क्वालिफिकेशन है बट आप स्तर 2 की नौकरी करते हैं, ग्रुप बी की नौकरी में है। तो जो जितने भी ग्रुप बी के कर्मचारी हैं, चाहे वो कार्यालय से संबंधित सेवा दे रहे हो, आस्थापिक सेवा हो, लेखा की सेवा हो, डाटा प्रोसेसिंग, कला या फिर अनुवादक में, शिक्षण में, नर्सिंग में, फार्मेसी, अभियंत्रण या सांख्यिकी विभाग में आप कहीं पे भी सेवारत हैं, आप ग्रुप बी में आते हैं तो आपको न्यूनतम जो सैलरी है 25,000 इसमें मिलने वाली है। श्रेणी 3 में स्नातक प्लस 12th पास कैंडिडेट्स को रखा गया है और इनके साथ ही साथ आईटीआई और डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो आपको श्रेणी 3 में रखा गया है। आपको मिनिमम सैलरी 22,000 मिलेगी, इनका स्तर 3 रहेगा। कार्यालय संबंधित सेवा, आस्थापिक सेवा या फिर टंकण सेवा, दूरसंचार, भंडारण, फोटोग्राफी, यांत्रिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, पैरामेडिकल, वाहन चालन, ठीक है। अगर आप इन सभी विभाग में सेवा दे रहे हैं और आपकी क्वालिफिकेशन स्नातक या 12th पास है तो आपको श्रेणी 3 में रखा गया, आपको 22,000 सैलरी इसमें मिलेगी। जो मोस्टली आउटसोर्सिंग कर्मचारी होते हैं वो श्रेणी 3 या फिर श्रेणी 4 में आते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई श्रेणी 3। अब हम बात करते हैं श्रेणी 4 वालों की, जैसे चपरासी, चौकीदार, सफाई कर्मी, लिफ्ट ऑपरेटर, कार्यालय सेवा, विशिष्ट सेवा, अति विशिष्ट सेवा। तो विशिष्ट सेवा में कौन कौन आते हैं? विशिष्ट सेवा में आते हैं जैसे डाक संबंधित सेवा, रंग रोगन हो गया, खान पान, बागवान सेवा, श्रम सेवा। अति विशिष्ट सेवा में अगर बात करें तो यांत्रिक, विद्युत, सैनिटाइजेशन, ठीक है, जिसमें सफाई कर्मी वगैरह सारे होते हैं। फिर आशा वर्ग के जो होती हैं, जो गांव में मतलब मेडिकल संबंधी सेवाएं देती हैं, ठीक है। फायर हो गया, सुरक्षा, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो होते हैं वो सारे इसमें आते हैं, ठीक है। तो आप श्रेणी 4 में आएंगे, ठीक है। तो इन चारों श्रेणी के लिए आप किसी भी श्रेणी में आप सिलेक्ट हुए फिर काम कर रहे हैं तो आपको न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए, 16 से 20,000 रुपए मिलेगा। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10 है तो आपको 20,000 से कम तो कहीं नहीं मिलेंगे। 8वीं पास वालों को 16,000 तक इसमें न्यूनतम वेतन का प्रावधान रखा गया है। इस लेटर में आप पूरा क्लियर देख सकते हैं, एक बार इस लेटर को आप जरूर देख लेना तो आपको चीजें और थोड़ा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जिसमें आपका ये जो न्यूनतम वेतन है, इसके अलावा इसमें आपका पीएफ कटेगा तो 2 से लगभग 2,000 और माइनस कर लेना। जिसको 20 मिलेंगे तो उनको इन हैंड सैलरी 18,000 मिलेगी, जिनकी 18 रहेगी उनको 16 मिलेगी,
ठीक है, जिनकी 40 रहेगी उनको उनका थोड़ा पीएफ ज्यादा कटेगा, तो वाला उनको 3500 करीब पीएफ कटेगा, तो उनको वही 37.5 करीब सैलरी मिलेगी जाके। तो इस प्रकार से मतलब इसमें, क्योंकि जो बेसिक सैलरी होती है उसका 12% आपका ईपीएफ में जाता है और 300-400 रुपए आपके उसमें मेडिकल के कटते हैं, तो वही आप समझ लीजिए। ठीक है, इस निगम को बनने के बाद बहुत चीजें अच्छी ये हो गई है कि अभी क्या जो निगम है वो डायरेक्ट एम्प्लॉय के अकाउंट में सैलरी डालेगा। पहले क्या होता था, जो विभाग होता था वो कॉन्ट्रैक्टर को देता था, एजेंसी को देता था, फिर एजेंसी अपना पीएफ का पैसा काट के अपने पास रख लेती थी, फिर सैलरी में कट कर लेती थी कि तुम ये किया, तुमने वो किया, तुमने ये कमी रखी, तुम टाइम से नहीं आए, वो करके तो 4-5 हज़ार वो और काट लेती थी। बाद में एम्प्लॉय को मिलता था क्या, घंटा। तो अभी वो काम खत्म हो गया है। अभी डायरेक्ट विभाग के माध्यम से आपके अकाउंट में सैलरी 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आ जाएगी। ठीक है, और आपका जो पीएफ है आपके डायरेक्ट अकाउंट से काटा जाएगा और उसका आपको यूएन नंबर या सारी डिटेल्स भी दी जाएगी कि आपके अकाउंट से इतना पैसा काटा गया है और आपके अकाउंट में ईपीएफ अकाउंट में इतना पैसा है। ठीक है, और अगर आप लोग 10 साल तक सेवा करते हैं, क्योंकि अभी का यूएन नंबर तो सबसे मतलब अटैच होता है, आप किसी भी कंपनी में जाए सेम यूएन नंबर होता है। अगर आपने 10 साल तक सेवा करी है, मतलब 10 साल तक आपने पीएफ अपना कटवाया है, तो 10 साल बाद आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं, जिसमें आपको न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से लेके मैक्सिमम पेंशन 7500 रुपए तक आपको 58 साल बाद मिलेगी, जब आप उसके रिटायरमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पेंशन वगैरह भी आपको मिलने वाली है। और आपको जो सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट था, पहले क्या कंपनियां जो होती थी 3 महीने, 6 महीने या साल भर 11 महीने के लिए भरती थी, मगर अब उस चीज को हटा दिया गया है। कम से कम आपको 3 साल के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट में रखना पड़ेगा। और इसमें अच्छी बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट में रख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको 3 साल बाद वो निकाल देंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट 3-3 साल का करके बढ़ाएंगे। पहले क्या 6 महीने का बढ़ाते थे, वो 11 महीने का बढ़ाते थे, शोषण ज्यादा होता था, एम्प्लॉय को डर रहता कि 6 महीने बाद अभी निकाल देंगे। अभी ऐसा नहीं, एक बार जब आप भर्ती हो गए तो 3 साल तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 साल बाद फिर आपका पूरा चेक किया जाता है कि आपने ड्यूटी किस प्रकार से करी है। ठीक है, आपने कोई डिफॉल्टरगिरी तो नहीं करी है, कोई आपने चोरी तो नहीं करी है। ठीक है, ड्यूटी आपने ढंग से करी, उसके हिसाब से आपका सारा एनालिसिस किया जाएगा, फिर आपका फर्दर कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसमें आपका सर्विस 3 साल कर दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को थोड़ा बहुत तो शोषण से मुक्ति मिल जाएगी। पहले क्या 6 महीने 11 महीने में होता, तो अब आपको 3 साल बाद उस चीज के लिए सोचना पड़ेगा। और वैसे भी आप किसी भी डिपार्टमेंट 3 साल अगर एक्सपीरियंस लेते हैं तो कहीं ना कहीं नौकरी आपको तो मिल ही जाएगी, बेकार आप नहीं घूमेंगे। ठीक है, तो इन 4 श्रेणी में इन सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को रखा जाता है। जो मैक्सिमम यूपी में आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के आते हैं, इन्हीं की ज्यादा भर्ती होती है, जिसमें श्रेणी 4 के सबसे ज्यादा रहते हैं, जैसे सफाई कर्मी हो गए, चौकीदार हो गए, चपरासी हो गए, लिफ्ट ऑपरेटर हो गए, कार्यालय सेवक हो गए, जो चपरासी वगैरह लोग रहते हैं वो हो गए। और श्रेणी 3 में भी बहुत लोग होते हैं, जैसे आईटीआई वगैरह या फिर डिप्लोमा करके अपना लग जाते हैं, किसी न किसी कंपनी में पकड़ लेते हैं वो लोग, है ना। तो ये सारे श्रेणी 3 और श्रेणी 4 की ज्यादा वैकेंसी होती है और इन्हीं लोगों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। और इसके अलावा भी कुछ चीजें और है कि अगर किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी का दुर्घटना होता है तो आपको 2 लाख से 7.5 लाख तक का आर्थिक मदद भी देने का प्रावधान है और आपका मुफ्त इलाज भी करवाया जाएगा। ठीक है, और अगर आपकी मृत्यु होती है तो आपको अंतिम संस्कार के लिए इसमें 15,000 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे कि आपका अंतिम संस्कार अच्छी तरीके से किया जा सके। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो कि अभी यूपी आउटसोर्स निगम का गठन किया गया है। ठीक है, अभी इसको रिसेंटली मंजूरी मिली है, धीरे धीरे चीजें धरातल स्तर पर लागू होंगी। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 महीने बाद सारी चीजें लागू हो जाएंगी। बात आती है कि जो क्या पहले के कर्मचारी थे आउटसोर्स पे काम करते थे, तो उनको इन सभी सेवाओं का या सुविधाओं का लाभ मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, ये जो लगा है ये 1 जुलाई 2025 से लागू हो चुका है। ठीक है, तो पिछले 2 महीने का 3 महीने का जो बचा जुलाई से आप लोगों को एरियल मिलेगा। ठीक है, तो जब ये लागू हो जाएगा आपके सैलरी अकाउंट में, आपकी सैलरी बढ़ के आने लगेगी, तो आपको पिछले महीने का एरियल वगैरह भी सारा ये निगम प्रोवाइड कराएगा। ये जानकारी कुछ जरूरी थी क्योंकि इसके बारे में आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ा मैं देखता हूं। तो मुझे लेटर ये मिल गया जो कि विभाग के निगम के माध्यम से पूरा प्रॉपर निकाला गया है। 2 लेटर हैं, इन दोनों लेटर को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार ये दोनों लेटर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इन सभी लेटर में उस निगम के बारे में, कौन से डिपार्टमेंट को कितनी सैलरी क्या सुविधाएं मिली, उसमें वो सारी चीज डिटेल्स में दी है। और निगम क्या है, कौन कौन अधिकारी रहेगा, किस लेवल का, कैसे क्या सारी चीजें, वो सारी चीजें इन दोनों लेटर में बहुत ही अच्छी तरीके से दी हुई है। तो मैंने पढ़ लिया, जो पॉइंट मुझे लगे कि आपको बताना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया। बाकी एक बार आप लोग इन चीजों को जरूर पढ़ लेना। ठीक है, और भाई आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे समय समय पर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोगों को दे सकूं और आप लोगों को समय से इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आज के इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, बाकी आप लोगों को जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।